कैटेगरी पे कैटेगरी किसको कहते हैं, नीच किसको कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर टेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो गेस्ट पोस्टिंग के बाद हम पहला स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने वो वेबसाइट्स कैसे तलाश करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, और हमने उसके अंदर कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे कौन से रखने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स हैं, ये गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं, इन पर हम अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल है उसे पब्लिश करवा सकते हैं। एंड देन हम कैटेगरी किसको कहते हैं, नीच किसको कहते हैं, और कैटेगरीज कितने किस्म की होती हैं। मैं प्रॉपर आप लोगों को कैटेगरीज शो भी करवाऊंगी कि आपने किन कैटेगरीज पे काम करना, उस हवाले से भी हम उसमें बात करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के हम प्रॉपर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जी। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज के हम लेक्चर में ये देखेंगे कि बेसिकली वो वेबसाइट्स किस तरह तलाश करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, आपने अपनी उस मेल को ओपन कर लेना जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। कीवर्ड्स लगाकर हमने फाइंड करना होता है वेबसाइट्स को, लेकिन उन कीवर्ड्स से पहले क्या लगाना है, एंड पे क्या लगाना है, जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, और तभी जाके प्योर जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होंगी, प्योर जो गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट्स होंगी वो हमारे सामने शो होंगी। तो बाकी भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी कि हमें कैसे पहचान होगी कि आया कि ये गेस्ट पोस्ट वाली ही साइट है, ये ब्लॉगिंग वाली ही वेबसाइट है, क्या हम इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। सबसे पहले गूगल की सर्च बार में मैं कुछ चीज़ें लिखने के लिए जा रही हूँ, आपने उनको गौर से देख लेना। डबल कोट्स, उसके बाद हम एक कॉमन कीवर्ड लिख रहे हैं, राइट फॉर अस। राइट फॉर अस, राइट फॉर अस लिखने के बाद हमने अगेन डबल कोट्स को क्लोज कर देना है। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें, इनको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। एंड देन एक और आइकन इस्तेमाल हो रहा है, सिंबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो है प्लस का। प्लस का सिंबल यूज़ करने के बाद आगे आपने कैटेगरी ऐड कर देनी है। कैटेगरी क्या होती है, कितनी किस्म की होती हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। कैटेगरीज कुछ यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऐड करके रखी हुई हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उन्हीं को सिलेक्ट करने के बाद आगे उन्हें लेकर चल सकते हैं। एजुकेशन की कैटेगरी है हमारे पास, स्पोर्ट्स की है, हेल्थ की है, फिटनेस है, मेडिसन है, बिजनेस है, रियल स्टेट है, ज्वेलरी है, पेट्स, फैशन, फूड, ट्रैवल, गार्डनिंग, लाइफस्टाइल, होम इम्प्रूवमेंट, लॉ, गेमिंग, फाइनेंस, जनरल एंड टेक, होम, डिजिटल मार्केटिंग। ये अभी बहुत कम कैटेगरीज हैं, ऑलमोस्ट 22 हैं, लेकिन बहुत सारी और भी हैं। आप सर्च कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पे काम करना चाहते हैं जो यहाँ पर शो हो रही हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी 2 कैटेगरीज जिनके अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने पहले से उनको सेलेक्ट कर लेना ताकि आप उनको लेकर गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आगे बढ़ सकें। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपने अपने पास नोट डाउन करके रख लेनी है ताकि आगे चल के आपके लिए ये काम आ सके। अब वापस आते हैं हम अपनी न्यू टैब के अंदर, जहाँ पर हमने डबल कोट्स राइट फॉर अस प्लस लगाया था। ये जो 2 कॉमाज हैं इनको डबल कोट्स कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आप डबल कॉमा भी इसे कह सकते हैं या इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है कि बेसिकली एक वर्ड है, कीवर्ड है, उसके साइड पे जो कॉमाज हैं उन्होंने एक कीवर्ड को घेरा हुआ है, यानी वो उसकी सिमत के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास भी कहलाते हैं, डबल कोट्स भी कहलाते हैं, एंड देन कॉमास भी कहलाते हैं, ठीक है। आप इनको भी मज़ीद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम अपनी कोई सी भी कैटेगरी लिख देंगे जो कि अभी हमने देखी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देती हूँ फैशन। यहाँ पे मैंने फैशन की कैटेगरी को ऐड कर दिया और इंटर कर दिया। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉगिंग की ही वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले तो हमने एक कीवर्ड ऐसा लगाया है जिस कीवर्ड की वजह से हमारे सामने वो ही वेबसाइट्स आएंगी जो ब्लॉगिंग की होंगी, वो ही वेबसाइट्स आएंगी जो गेस्ट पोस्ट को अलाउ करेंगी। लेकिन एक मेन जो पॉइंट है जो आप लोगों ने नोट करना है, अगर फिर भी आपको पता ना चल रहा हो तो आपने क्या करना है, जब भी आप किसी वेबसाइट को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गेस्ट पोस्ट का, ब्लॉगिंग का, उसके बाद राइट फॉर अस का, गेस्ट ब्लॉग का या ब्लॉग गेस्ट पोस्ट का वर्ड जो है वो आपको शो हो रहा होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें सबमिट गेस्ट पोस्ट, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देख लें कम्युनिटी ब्लॉग लिखा हुआ है, एंड देन ब्लॉग गेस्ट पोस्ट ये लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से क्या हमें शो होता है कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, ठीक है, जो गेस्ट पोस्ट के हवाले से हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब ये कीवर्ड हमने ऐसा लगाया है जिसकी मदद से हमारे सामने वही वेबसाइट्स शो हुई हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। अब हमने एक कैटेगरी यहाँ पर यूज़ की थी फैशन की। अगर मैं न्यू टैब के अंदर जाके जस्ट लिख देती हूँ फैशन वेबसाइट, फैशन वेबसाइट्स, इसे इंटर करते हैं, तो अब आप लोग देखें कि जो वेबसाइट्स हमारे सामने शो हुई हैं, इन वेबसाइट्स के साथ कहीं पे भी ब्लॉगिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, कहीं पे भी इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर, इनके टाइटल के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसा वर्ड जो ब्लॉगिंग के हवाले से हो यहाँ पर नहीं शो हो रहा हमें। क्यों? क्योंकि ये वो वेबसाइट्स नहीं है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर हम किसी दूसरे बंदे का, अपने क्लाइंट का आर्टिकल जो है वो पब्लिश नहीं करवा सकते। अगर ऑन द अदर हैंड हम राइट फॉर अस वाला जो हमने कीवर्ड लगाया था उसमें जाके अगर वेबसाइट्स देखें तो कहीं ना कहीं पे ये देखें ब्लॉग गेस्ट पोस्ट, उसके बाद सबमिट गेस्ट पोस्ट, ये वाले वर्ड यूज़ हुए हैं। इससे हमें वाज़िया तौर पे ये पहचान होती है कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। आपने इन चीज़ों को देख लेना है। अच्छा, जो भी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आते हैं ना, लोग न्यू होते हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अपना वर्क न्यू सिरे से स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही कीवर्ड को लेकर आगे चलते हैं, राइट फॉर अस, और आगे लिख देते हैं फैशन। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल हो रहा होगा कि मैम क्या ये एक ही कीवर्ड है जिससे हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने मिसाल के तौर पर कैटेगरी रखी है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, आपने लिखना यही कीवर्ड है राइट फॉर अस प्लस आगे फैशन, जैसे कि नीचे आ रहा है फैशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फूड, ट्रैवल। अब देखिए, आप देख सकते हैं राइट फॉर अस पहले लगा हुआ है, प्लस का आइकन पहले लगा हुआ, उसके बाद आगे कैटेगरीज लिखी हुई। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ राइट फॉर अस वाले वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये होता है कि बार बार वही वेबसाइट्स जब हम हंटिंग स्टार्ट करते हैं, हंटिंग क्या होती है, आउटरीच क्या होती है, ये सारी चीज़ें आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इससे बेसिकली क्या होता है, वही वेबसाइट्स दोबारा हमारे पास वापस जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। तो कीवर्ड्स हम चेंज करके किस तरह अपनी कैटेगरी की डिफरेंट वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर मैंने ना कुछ आप लोगों के लिए कीवर्ड्स जो हैं वो देखे हुए हैं, ये देखें मैंने लिख के रखे हुए हैं। राइट फॉर अस पहला कीवर्ड हो गया। आगे यहाँ पर आपने प्लस लगा के, प्लस का आइकन लगा के आपने अपनी जो कैटेगरी है उसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी मेंशन कर देनी है। उसके बाद एक कीवर्ड आ जाता है सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाता है गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस, बिकम अ गेस्ट राइटर, उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज, गेस्ट ऑथर। यानी इनमें से कोई भी कीवर्ड आप अगर यूज करते हैं तो आपके सामने शो हो जाएंगे जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हो। सपोज दैट मैं यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड ओपन कर लेती हूँ, लाइक ये सबमिट एन आर्टिकल, कंट्रोल सी के साथ इसको कर लेंगे कॉपी, एंड न्यू टैब पर आने के बाद कंट्रोल वी करके आगे प्लस का आइकन लगा के हम अपनी कैटेगरी लिख लेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसे कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी करने के बाद इंटर कर देंगे। अब देखें टेक गेस्ट पोस्ट, अब ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सबमिट गेस्ट पोस्ट, उसके बाद सबमिट गेस्ट पोस्ट, ये देखें अब ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अगेन न्यू टैब ओपन करके जस्ट टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करती हूँ, टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स, ठीक है, तो आप देखिएगा ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स मेरे सामने शो नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट टेक ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन देखें टेक वेबसाइट टू इंस्पायर योर वेब डिज़ाइन, यहाँ पर कहीं पे भी आपको गेस्ट पोस्ट का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये वो वेबसाइट्स नहीं हैं जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं। ये वाली जो वेबसाइट्स जो कीवर्ड से हम फाइंड आउट करेंगे वो ये वेबसाइट्स होंगी जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। तो आपने कीवर्ड्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं, उन कीवर्ड्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। ये कीवर्ड्स हैं या ये here are some keywords you can use in your search, write for us, submit guest post guidelines, become a guest post। अब ये देखें ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 25 कीवर्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। सपोज दैट अगर आपको ये कीवर्ड्स बेहतर नहीं लग रहे, आप कहते हैं कि मैं गूगल की हेल्प लूँ और वो ही कीवर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करके आगे चलूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, न्यू टैब को कर लेना ओपन, और आपने यहाँ पर लिख देना मिसाल के तौर पर टॉप 10 शो मी
यहाँ पे लिखना है शो मी, ये देखें जो ये कीवर्ड लिखा हुआ आ गया हमारे पास, शो मी टॉप 10 कीवर्ड्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स। यहाँ पर आप फॉर फाइंड गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स भी लिख सकते हैं कि मुझे वो जो टॉप लेवल पर कीवर्ड्स हैं वो शो कर दो जो गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स जो है वो सामने हमें दिखाते हैं, या वो वेबसाइट्स दिखाते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। ये लिखने के बाद इसे मैंने कर देना है इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया, अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है राइट फॉर अस, राइट फॉर मी, कंट्रीब्यूटर टू, सबमिट प्लस इन यूआरएल ब्लॉग, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट एंड इन यूआरएल गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट। अब ये क्या है, कीवर्ड्स हैं डिफरेंट जिनकी मदद से हम ब्लॉगिंग वर्ड्स जो है उन्हें फाइंड आउट कर लेना है। ये हम हेल्प चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर हमने चैट जीपीटी का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो गेस्ट पोस्ट जो वेबसाइट्स अलाउ करती हैं हमें, वो वेबसाइट्स हमारे सामने शो करवाते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सिंपल वर्ड्स भी लिख कर दिखाए हैं, और इन जो स्पेसिफिक और स्पेशल कीवर्ड्स हैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर यूज़ होने वाले, जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो करवा दिए हैं। मैं अगेन एक बार स्टेप वाइज आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन करवा कर दिखा देती हूँ। ये आप लोग अपने पास इनको नोट कर लीजिएगा, और ये कीवर्ड्स किस तरह यूज़ करने हैं क्या है वो आगे चल के हम इंशाल्लाह मज़ीद इनको डिस्कस कर लेंगे। ये कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जो कैटेगरी आपको बेहतर लगती है आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें, ताकि आगे चल के आप उसी पे काम कर सकें। आपको जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो आपने उसी को सेलेक्ट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह खुद आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।